हेलो गाइज, मैं जितेंद्र आपका जीत मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, तुम स्वस्थ होंगे। तो भाई प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो धमाकेदार, मजेदार और इंटरेस्टिंग रहेगा। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि आपकी जो क्लास है बेटा वो शुरू होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए भाई। देखते हैं कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। बहुत बढ़िया भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। और आज के बच्चा ध्यान देना, आज की क्लास में आप अपने पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पाएंगे, क्योंकि आज क्या है, बिल्कुल पेपर का बेसिक रहेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से प्यारे बच्चों जवाब देंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों, याद रखना क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों, बताओगे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं भाई, राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई शुक्र ग्रह जो है, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, याद रखना। ये क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखना, ये आपका बुध रहेगा। अगर मैं सबसे बड़े ग्रह की बात करता हूँ, सबसे बड़ा और भारी ग्रह प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा, ध्यान देना भाई, आपका बृहस्पति रहेगा प्यारे बच्चों। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण पे बच्चों क्या होगा? आयरन ऑक्साइड कारण होगा। सबसे भारी बेटा याद रखना, इसका सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह प्यारे बच्चों इसी का रहेगा, जिसका नाम क्या है, ध्यान देना, ज्ञानीमिड। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ये आपका शुक्र इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। प्यारे बच्चों जल्दी से क्या है भाई, आप लोग जल्दी से जवाब करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत का पशु राष्ट्रीय कौन सा है भाई? गाय है, नीलगाय है, बाघ है, शेर है? प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो इसका भाई क्या रहेगा, ध्यान देना, बाघ इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है प्यारे बच्चों? काला तीतर है, कबूतर है, मोर है, हंस है? ये बिल्कुल बेसिक है। और जिस बच्चे को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, दिए गए स्क्रीन पर जो आपका नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और कह सकते हो सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों आपको जोड़ दिया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, मोर हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, शार्क है, मगरमच्छ है, कछुआ? प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान देना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसे कहा जाता है गंगा डॉल्फिन इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई। इसी प्रकार से जवाब देते रहे, वीडियो के साथ बने रहे अंत तक, क्योंकि ये कोई वीडियो जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जो भी मेरा भाई आर्मी अग्निवीर 2024 की तैयारी करा उन सभी के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बेटा ये वीडियो रहेगी, क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है प्यारे बच्चों? अमरूद है, केला है, आम है या सेब है? कौन सा होगा? देखो बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है भाई? बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बताएंगे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा। मैं बात करता हूँ क्या हो जाएगा, आम इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? आम बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा भाई? कमल है, गुलाब है, गेंदा है या लिली है? प्यारे बच्चों क्या रहेगा, जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय जो फूल है प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, वंदे मातरम सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय जो फूल होगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका कमल। कमल इज ए करेक्ट आंसर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा होगा? नीम है, केला है, बरगद है या पीपल है? प्यारे बच्चों क्या राइट आंसर होगा, जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय पेड़ के बारे में, तो ये कौन सा होगा बेटा? ये होगा आपका बरगद, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अभी तक ये क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों का, सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर आर्मी वीर जवान बनना चाह रहे हो, तो जीके में से 15 में से 15 क्वेश्चन चाहते हो, तो भाई सभी वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और बाकी की जो वीडियो आपके चैनल पे हैं बेटा उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई? हॉकी है, क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है? प्यारे बच्चों कौन सा को जवाब दें। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? तो अगर मैं बात करता हूँ भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो प्यारे बच्चों इसका
हेलो, साउंड आ रही है ना प्यारे बच्चों? जो साउंड गया था वो इस वजह से चला गया था क्योंकि जो माइक की बैटरी थी वो लो हो चुकी थी। तो इसका आप सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2 इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चनों को देखिए, अगर एक दो क्वेश्चन में साउंड नहीं आए तो उसका कारण क्या है प्यारे बच्चे? याद रखना कि आपके जो माइक का साउंड है, सेल है, वो वीक हो गए थे। अब आपकी आवाज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहें। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बेटा, सरदार पटेल ने, या गुरु नानक देव ने? भारत का राष्ट्रगान जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लल्लन टॉप है भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी का जवाब आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट्स करें कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसका बेटा जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद जवाब दोगे। कमेंट्स करोगे सभी प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, ध्यान देना। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो का नारा प्यारे बच्चों? जवाब देंगे, ध्यान देना। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए। अगर मैं बात करता हूं कि भारत का जो राष्ट्रगीत होगा प्यारे बच्चों, कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम इज करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा हो जाएगा बेटा, याद रखना। किसने लिखा था राष्ट्रगीत के बारे में? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने, मूल शंकर ने? किसने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत? किसने लिखा था प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय गीत के बारे में तो बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा। कौन सा हो जाएगा भाई, किसने लिखा था? ये लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी बेटा, याद हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखने, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने? किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता का नाम दिया था बेटा, याद रखना, ये उपाधि दी थी, वो किसने दी थी? सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब बेटा, गजब आंसर आ रहा है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है भाई? 50 है, 51 है, 52 है या 54 सेकंड है? प्यारे बच्चों बताओगे, राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है उसका जो समय होता है, उसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय गान के बारे में तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है। तो राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। लेकिन अगर राष्ट्रीय गीत क्या है भाई, ये याद रखना। अगर बात आ जाए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लेता है बेटा, समय अवधि की बात करूं, तो इस जगह आपका आंसर क्या होगा भाई? 65। इस जगह कितना आंसर होगा बेटा आपका? 65 सेकंड होगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। 65 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, बाहरी संवत है, राष्ट्रीय संवत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राष्ट्रीय बेटा देखना पंचांग है वो कौन सा होगा, जवाब दीजिए। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय पंचांग के बारे में प्यारे बच्चे देखना, तो इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है भैया आपका शक संवत से। किससे हुआ है प्यारे बच्चे देखना? शक संवत से। और ये किसके शासनकाल में चला था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके में? कनिष्क के शासनकाल में। कब बेटा? 78 ईस्वी में। कब जी? 78 ईस्वी में, करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की है, रॉन्टजन ने की थी, जॉन बेरेड्स ने किया, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों? जवाब देंगे भाई। रेडियो जो एक्टिविटा की जो खोज है वो किसने की? सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहे और इसी प्रकार से बने रहिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भैया, गजब ढा रखा है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी बच्चे का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं गया है, सिर्फ एक या दो को छोड़ के। तो ऐसी थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं उन्हें बेटा सुधारे और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बेकरल इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? फेफड़े से होता है, लीवर से होता है, हृदय से होता है, किडनी से होता है? किससे होता है भाई? पेस मेकर। तो ध्यान देना, जिस समय प्यारे बच्चों आप क्या करते हो, पेस से मतलब याद रखना रेस। जब रेस लगाते हैं सबसे ज्यादा क्या धड़कता है? आपका दिल धड़कता है। तो क्या हो जाएगा भैया, जो दिल धड़कता है तो ध्यान देना आपका हृदय से हो जाएगा। तो पेस मेकर का संबंध किससे होता है? ये आपका हृदय से होता है। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। तो आर्मी के जवान हो तो भाई रेस तो लगाते होंगे ना, रेस लगाना जरूरी भी है, रेस लगाना जरूरी भी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, प्यूटरी ग्रंथि को, हृदय को, या लीवर ग्रंथि को? बताइए भाई, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये सभी वो क्वेश्चन है बेटा जीके जीएस के जो आपके पेपर में आपको बार बार देखने को मिलते हैं, आगे भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे भी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है आपकी, याद रखना, पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है भाई आपकी? पीयूष ग्रंथि होती है बेटा। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर जी। उसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए
कार्बन के अगर मैं बात करता हूँ रूप के बारे में, तो तीनों के तीनों ही कार्बन के रूप होते हैं। लेकिन बेटा सबसे शुद्ध रूप पूछा गया है, तो सबसे शुद्ध रूप की जब आपसे बात आएगी ना, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, और वो क्या रहेगा बेटा? हीरा रहेगा। क्या रहेगा? हीरा इज ए करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया भाई। हीरा क्या है आपका? बिल्कुल सही है। और हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? पन्ने की खान से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था बेटा? हेनरी बेकरल ने किया है, रॉन्टजन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, इनमें से कोई नहीं। बहुत बेटा, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई। कैसे क्वेश्चन है? लल्लन टॉप क्वेश्चन। इसलिए बेटा सभी का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। एक्सरे बेटा याद रखना, जो किरणें हैं इनका आविष्कार किसने किया था? अगर मैं बात करता हूँ तो क्या था आपका? रोंटजन ने। बेटा किसने किया था? रोंटजन ने किया था, ध्यान देना। जब आपका बेटा क्या किया जाता है, जब आपका एक्स होता है, यानी एक्स जब आपकी कोई छूट जाती है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंटजन बेटा याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। किसी बच्चे की छूटी तो बेटा बताते रहना, कमेंट्स करते रहना, बहुत बढ़िया। बस चीजें याद कीजिए। मेन परेशानी होती है कि हमें याद होना चाहिए और हमें भाई एग्जाम में नंबर मिलना चाहिए। सिलेक्शन के लिए कुछ भी करो बेटा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। यानी कि वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग मानव मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो वो एक धातु बेटा जिसका नाम क्या है आपका? तांबा, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि जो अंतरिक्ष में व्यक्ति चले जाते हैं, तो उन्हें कैसा दिखाई देता है आकाश? सफेद दिखाई देता है, नीला, काला, या कोई रंग नहीं? तो प्यार बच्चों याद रखना, कैसा दिखाई देता है? काला। जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है प्यार बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करें और कहीं सर हम आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए प्यार बच्चों, आपको आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, रोंटजन ने, बेटा बेकुलर ने, या किसने किया था भाई? इनमें से कोई नहीं। दूरबीन का आविष्कार, तो दूरबीन का अगर मैं आविष्कार की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चे याद रखने किसने किया था? ये क्या था आपका? गैलीलियो ने, यानी आपका ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर जी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि बेटा याद रखना, समाधि का नाम क्या है? राजघाट है, विजय घाट है, इनमें से कोई नहीं? दोनों बताइए भाई। तो अगर देखिए मैं बात करता हूँ किसके? महात्मा गांधी से संबंधित बेटा, महात्मा गांधी से संबंधित किसकी रहेगी? बहुत बढ़िया भाई, क्या हो जाएगा? राजघाट। विजय घाट किसका है बेटा? विजय घाट रहेगा मोरारजी देसाई का। किसका रहेगा? मोरारजी देसाई का रहेगा बेटा, याद रखना विजय घाट। बेटा इसका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, मोरारजी देसाई बेटा अभय घाट रहेगा। अभय बेटा प्यारे बच्चों, अभय घाट होगा प्यारे बच्चों। तो विजय घाट किसका रहेगा? एक बहुत अच्छा आप लोगों को बहुत बार लॉजिक बताया भाई, इसका आंसर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी बेटा? याद रखना, मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से मथुरा तक, मुंबई से कोलकाता तक, या मुंबई से दिल्ली तक? तो भारत में जो सबसे पहले रेल जो चली थी प्यारे बच्चे, याद रखना, जल्दी से जवाब दें। बेटा मथुरा नहीं जाना है, कभी मथुरा पहुंच जाओ, कभी वृंदावन पहुंच जाओ। मथुरा नहीं जाना है, कहाँ जाना है? थाना। बेटा कहाँ? थाना। कितने बेटा याद रखना, ये कब चली थी आपकी? 16 अप्रैल, ध्यान देना बेटा 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में, ध्यान देना प्यारा। क्या कहाँ पर गई थी? मुंबई से थाना के बीच में। और कितने किलोमीटर तक चली थी? ध्यान दीजिए 34 किलोमीटर तक। कितने भाई? 34 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में पहली बार मेट्रो बेटा सेवा जो है किस शहर में शुरू हुई थी? मेट्रो, देखिए मेट्रो क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, मेट्रो क्या रहेगा? कोलकाता, कोलकाता है, दिल्ली है भाई, मुंबई है, गुड़गांव। प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा बताइए भाई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वो किस शहर में आरंभ हुई थी? अगर मैं बात करता हूँ किस शहर में हुई थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों, कोलकाता। क्या होगी भाई? कोलकाता इज ए करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था बेटा? 1853 में, 1882 में, 1856 में, 1857 में? जवाब देंगे प्यारे बच्चों तो ये, भारत में रेल का जो आरंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था? जवाब दीजिए भाई, किस सन में उसमें हुआ था भारत में बेटा? अगर मैं रेल आरंभ की बात करता हूं तो अभी एक क्वेश्चन जस्ट आपको बताया था 2 क्वेश्चन पहले, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई गजब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है? जवाब देते रहिए, ध्यान देना। तो 1853 इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने 1853 दिया बेटा वो बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर है जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे बेटा? याद रखना, राकेश शर्मा, कल्पना चावला है, मोहन भगवत है, इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जवाब देंगे। प्रथम भारतीय जो यात्री रहेगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, प्रथम यात्री जो वो है बेटा, याद वो कौन थे भाई जो अंतरिक्ष में गए थे? जवाब देंगे। देखिए हालांकि कल्पना चावला भी गई है बेटा, लेकिन चावला क्या रहेंगे? ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये रहेंगे आपकी महिला। महिला बेटा याद रखना, महिला जाने वाली प्रथम कौन थी आपकी? कल्पना चावला। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारतीय अंतरिक्ष जाने वाली कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये रहेंगे आपके राकेश शर्मा इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों? ध्यान देना, भारत प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? सरोजनी नायडू है, रजिया सुल्तान है, सुचिता कृपलानी बेटा, मायावती है? क्या आंसर होगा बताइए, जल्दी जवाब दे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना,
इसका राइट आंसर है बेटा देखिए सरोजनी नायडू जो रहेगी वो क्या थी आपकी पहली प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जो किस जगह से थी? ये थी भाई आपसे यूपी से। बेटा रजिया सुल्तान क्या है? प्रथम महिला सुल्तान भाई। क्या है प्यार बच्चा याद रखना? रजिया सुल्तान। ये कौन थी? ये सीएम थी भाई। ये कौन थी? सीएम। वो भी कहाँ से थी? यूपी से प्यार बच्चा याद रखना। प्रथम प्रथम सीएम प्यार बच्चा याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मायावती सीएम थी लेकिन ये प्रथम नहीं थी बेटा, याद रखना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी प्यार बच्चों? 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1946, 25 अक्टूबर 1924 बेटा, 26 अक्टूबर 1968। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी प्यारे बच्चे? जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूं जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रहेगी, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 से करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम सटीक आंसर दिया, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, सिडनी है, लंदन है, जनेवा। बेटा कहाँ रहेगा? अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे याद रखना कहाँ पर रहेगा जी आपका? जवाब दें सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे देखना? ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क इज ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। चलते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सरदार पटेल थे, बानू बी मून थे, त्रिवेली थे, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका त्रिवेली हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया बेटा वो बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश बेटा सदस्य हैं? 193, 195, 196, 198। बताइए भाई राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं बेटा याद रखना। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें आपके 193 यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम सटीक आंसर प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं? 5 होते हैं बेटा, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं याद रखना। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15। जिसमें से 5 कैसे होते हैं प्यारे बच्चे याद रखना? 5 होते हैं आपके सथाई। 5 कैसे होते हैं प्यारे बच्चे याद रखना? सथाई होंगे। और 10 कैसे होते हैं? असथाई। 10 कैसे होते हैं आपके? असथाई होते हैं, ध्यान देना भाई। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं बेटा, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 बताया था अभी, बिल्कुल जस्ट आपको मैंने बताया था। जिससे देखिए आपको बताया था, ध्यान देना बेटा, जितना आपको बताया वही है, वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया लाजवाब गजब। तो क्या हो जाएगा? 5 इज करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हॉलैंड है, जापान है, रूस है, मिस्र बेटा? जल्दी बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय की बेटा जवाब देंगे, क्वेश्चन देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखता हूँ कितने बच्चों को बता बेटा, कमेंट्स करूंगा मैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय थे बेटा, देखना। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी इसमें हिंदी में भाषण देने वाले थे बेटा, देखना वो बीजेपी से थे। और बीजेपी से कौन थे बेटा? बीजेपी ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए? अगर मैं बात करता हूँ अस्थायी सदस्यों के बारे में तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अस्थायी जो सदस्य हैं ये आपके चुने जाते हैं भाई आपके 2 वर्ष के लिए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है भाई? सूडान है, दक्षिण सूडान है, उत्तरी सूडान है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चा याद रखना 193 टोटल देश हैं इस संघ के अंदर। इसमें जो सबसे अंतिम है वो कौन सा? आपका दक्षिण सूडान है, जो करेक्ट आंसर है, यानी कि बेटा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जिस मेरे प्यारे भाई ने अब तक विटामिन बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। आज की क्लास हम इसी जगह समापन करते हैं प्यारे बच्चों। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों से। जय हिंद, वंदे मातरम। और जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो प्यारे बच्चों ध्यान देना, दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप क्या है भाई आप जुड़ सकते हो 9991158665 प्यारे बच्चों, इस पर आप लोग जुड़ सकते हो, ध्यान देना। चलिए भाई मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।